हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं, मगर हमें भीमराव अंबेडकर साहब का वो संविधान याद आ जाता है, और उससे बड़ी चीज मोहम्मद अरबी का लॉ हमें याद आ जाता है। जिन्हें ले ली, बर्दाश्त कर लिया, तुमने मदारिस के ऊपर हमला कर दिया, बर्दाश्त कर लिया, आसाम के अंदर बिल्डोजर चलाकर पूरे मदारिस को खत्म कर दिया गया, खाली प्रोटेस्ट कर कर हमने अपने आप को संभाला, और दीगर कईयों मसाजिदों के अंदर शिवलिंग का ऐलान कर दिया, हमने अपने रब को राजी करने के खातिर खामोशी इख्तियार कर ली। तुमने ऋग्वेद के अंदर इंसान की बायोलॉजी को किस तरह समझाया गया, नहीं पढ़ा तुमने सरस्वती की किताब के अंदर कि इंसान को किस तरह रहना है दुनिया में सिखाया गया, नहीं पढ़ा तुमने वो किताब के अंदर कि किस तरह हिंदू मजहब और सनातन मजहब को एक मकाम दिया गया। कभी आपने देखा कि किसी मुसलमान को, कि मुसलमान ने किसी गैर के बाबाओं के ऊपर या फिर गैर के पंडितों के ऊपर या फिर तुम्हारे नाम के ही ऊपर हम मुसलमानों ने उंगलियां उठाई हो? नहीं ना। क्यों? ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी तरबियत है, ये हमारे आला सर्व की बात है, जिसकी वजह से आज हम अपनी जुबानों को खामोश रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज बुजुर्गों और हमारे दीनी भाइयों, आज का हमारा उन्वान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुस्ताख और हमारा मुल्क हिंदुस्तान। ये बात आप हजरात को जानना चाहिए कि हर मजहब के अंदर, हर मसलक के अंदर कोई ना कोई एक पेशवा, मुक्तदा, रहबर अपना ज़रूर होता है। वो अपनी रहबरी अपनी कौम की, अपनी मिल्लत की, अपने मातहत लोगों की करना बहुत अच्छे से जानता है। तो उसी के लिए ये बात भी ज़ेबा होती है कि वो उम्मत के सारे गमों को बर्दाश्त करके अपना एक फ़र्ज़ मनसबी को उम्मत और अपने साथियों के दरमियान बिखेर देता है, जो उसको या फिर उनको उनसे बड़े लोगों की तरफ से एक चीज़ मिली होती। चाहे आप हमारे हिंदू भाइयों के मज़हब में ले लीजिए या फिर
ये चीज को हमारे क्रिश्चियन भाइयों के दरमियान ले लीजिए या फिर इस मामले को हमारे बुद्ध मत के मानने वालों के दरमियान ले लीजिए, कोई भी मजहब का बंदा अपने जरूर पेशवा मुक्तदा को अपना आइडियल मानता है और मानना भी जरूरी होता है, इसलिए कि अल्लाह गॉड भगवान तक इंसान खुद रसाई नहीं कर सकता है। उनकी बातों को एक मखसूस बंदा जो अपने रब का खास होता है वो उस तक बात पहुंच जाती है और वो दूसरों को पहुंचाने का काम करता है। इसी को अपने अपने जुबान में अलग अलग लक़ब या फिर अलग अलग लफ्ज़ से पुकारा जाता है। तो मेरे और आपके मजहब इस्लाम में ऐसे पेशवा मुक्तदा को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, जो बंदा जितना बड़ा होता है या फिर जो काम जितना बड़ा होता है उसको उतनी बड़ी चीज सौंपी जाती है और उसको उतना बड़ा मकाम दिया जाता है और उसको उतना बड़ा आइडियल भी बनाया जाता है और उसके साथ साथ उसके दुनिया में रहते हुए या दुनिया से जाने के बाद उसकी पूरी की पूरी हिफाजत, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी की अमानत हम सारों के लिए होती है, जो कल सुबह क़यामत तक आने वालों के लिए होती है। एक बात जहन में रखना चाहिए कि ये चीज हमारे हिंदुस्तान के अंदर अब अल्लाह रहम करे, अल्लाह ही हम तमाम की ज़ातों के ऊपर अब मेहरबान बन जाए कि इंसान इतना जलील व ख़ार होता जा रहा है, इंसानियत इतना भूल चुका है, इंसानियत के अंदर की बका अब ख़त्म हो चुकी है। इंसान अब इंसान नहीं रहा, बल्कि इंसानियत मरकर, इंसानियत ख़त्म होकर अब हैवानियत जाग उठ रही है। अब इंसान इस बात को कामिल समझ ले कि हमें क्या करना चाहिए। आज जो हमारा उन्वान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो हमारे आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी इस बात का ऐलान कर दिया कि मोहम्मद की ज़िंदगी ही इंसानों की ज़िंदगी है, मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी ही इंसान की हिदायत की ज़िंदगी है। और मैंने अपने दम पर यहाँ तक ये जुमला कह दिया था कि मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी ये, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, कि चाहे वो ईसाई हो, सबके लिए मशाल राह। ज़रूरत है मोहम्मद की ज़िंदगी को पढ़ा जाए, ज़रूरत है मोहम्मद के पन्नों को खोला जाए, ज़रूरत है मोहम्मद अरबी के ऊपर अपना सेल्फ मुताला किया जाए, ज़रूरत है मोहम्मद की 63 साला ज़िंदगी का एक एक मिनट देखा जाए, ज़रूरत है मोहम्मद अरबी के ऊपर एक एक हर्फ को लेकी से, बारीकी से पढ़ा जाए, तब जाकर हमारी ज़िंदगी बारौनक हो सकती है। ये नहीं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए दिन हिंदुस्तान के अंदर गुस्ताखियां होती रहती हैं, या फिर आए दिन हमारे मजहब इस्लाम पर निगाहें उठाई जाती हैं, या फिर आए दिन हमारे मजहब इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, या फिर आए दिन हमारे मजहब इस्लाम को चोटी पर रख दिया जाता है, या फिर आए दिन पॉलिटिकल लीडर अपनी रोटियां सेकने के लिए या फिर अपनी कुर्सियों को बचाने की खातिर
हमारे पेशवा, हमारे लीडर, हमारे रहबर, हमारे कायद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाते हैं और ये समझते हैं जाहिल सुअर किस्म के लोग कि अब मुसलमान खामोश बैठ जाएगा, अब मुसलमान की जिंदगी बस यही थी कि अब मुसलमान अपने आप में एक किस्म की एक खामोशी इख्तियार करेगा। ये कहाँ का लॉजिक आप पढ़कर हम मुसलमानों को सिखा रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होती, अगर तुम सच्चे हिंदू मजहब को मानने वाले होते, या फिर तुम सच्चे सनातन धर्म को मानने वाले होते, या तुम सच्चे यजुर्वेदा को मानने वाले होते, या यथुर्वेदा को मानने वाले होते, सामवेद अगर तुम पढ़ते या ऋग्वेद अगर तुम पढ़ते, महाभारत के ऊपर अगर तुम्हारी नजर जाती, या फिर उस किताब पे नजर जाती जिसके ऊपर तुम्हारे ही भगवानों ने या फिर तुम्हारे ही रहबरों ने इशारा कर दिया था कि अगर तुम सच्ची जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मोहम्मद की सीरत पढ़ो। हम नहीं मानते एक सच्चा नस्ली बाप का बेटा, एक बाप की औलाद, या फिर यूं कह लीजिए एक सच्चा पक्का हिंदू हो कि सनातन धर्म को मानने वाला हो, कि वो कोई मजहब के अंदर अपने आप को इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए भी नहीं करता कि उसके मजहब ने इजाजत नहीं दी। ठीक है, ये तुम्हारे मजहब की बात थी तो तुमने कुफ्फार यहूदियों की तरह इस बात को छुपा दिया, मगर ये बात तो याद होगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या लिखा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आप जरा खोलकर तो देखिए, तुम्हें फुर्सत मिले तब ना। तुम्हें तो अपनी रोटियां सेकना है, अपनी पार्टियों को आसमान पर पहुंचाना है, और तुम इसी के जरिए से हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने चले हो। मैं मानता था अगर कोई बुज़दिल, अगर कोई नालायक, अगर कोई जाहिल, अगर कोई कुत्ते की औलाद ही अगर होती तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते। ये क्या हो गया? भगवा कलर का अपने ऊपर जिस्म पे एक लिबास पहना हुआ एक मुस्तकिल उनका एक पुजारी माना जाता है, और सारे लोग उसके कदमों में झुक जाते हैं और सारे लोग उसकी मिन्नत समाजत करने लग जाते हैं। अगर तुम ही इतने गधे हो, अगर तुम्हारे ही अंदर तुम्हारे मजहब के रूल्स तुम्हें नहीं मालूम है, आओ हमारे पास, हम तुम्हें चारों किताबों का खुलासा पढ़कर सुनाएंगे कि तुमको किस तरह जिंदगी गुजारना है। नहीं पढ़ा तुमने ऋग्वेद के अंदर इंसान की बायोलॉजी को किस तरह समझाया गया? नहीं पढ़ा तुमने सरस्वती की किताब के अंदर कि इंसान को किस तरह रहना है दुनिया में सिखाया गया? नहीं पढ़ा तुमने वो किताब के अंदर कि किस तरह हिंदू मजहब और सनातन मजहब को एक मकाम दिया गया? कभी आपने देखा कि किसी मुसलमान को, कि मुसलमान ने किसी गैर के बाबाओं के ऊपर या फिर गैर के पंडितों के ऊपर या फिर तुम्हारे नाम के ही ऊपर हम मुसलमानों ने उंगलियां उठाई हो? नहीं ना। क्यों? ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी तरबियत है, ये हमारे आला ज़र्फ की बात है, जिसकी वजह से आज हम अपनी जुबानों को खामोश रखे हुए हैं। ये देर नहीं लगती कि हम भी अपनी जुबानें खोलें। जितनी जुबानें तुम अपने जुबान मुंह में रखते हो, उससे 2 इंच ज्यादा हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं। मगर हमें भीमराव अंबेडकर साहब का वो संविधान याद आ जाता है, और उससे बड़ी चीज मोहम्मद अरबी का लॉ हमें याद आ जाता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई तुम्हें कितना ही तकलीफ क्यों ना दे, तुम अपने रब के सामने उसकी शिकायत करना। अगर तुम्हें कोई मार भी देता है तो तुम अपने आप को अल्लाह के लिए राजी करवा लेना, अल्लाह उसका बदला जरूर देगा। ये हमारे मजहब के संस्कार थे। तो हमने और हमारे बच्चों ने और हमारे बुजुर्गों ने, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी, हमारी ये नौजवान नस्ल को बचाकर इनके ऊपर थपक कर बिठा दिया, बेटे ये काम हमें नहीं करना है। मगर कहां तक बर्दाश्त करें? कहां तक हम ये चीजों को बर्दाश्त करें? कहां तक हम इस चीज को सह लें कि आखिर में ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि देखो, अगर तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो,
अगर तुम्हारा हिंदुस्तान में कुछ वजूद बाकी रखना चाहते हो, याद रखना 21 करोड़ मुसलमान हैं। अगर 21 करोड़ मुसलमान रोडों पे अगर उतर आ जाएं तो तुम्हारी वो जगह से हवाएं निकल जाएगी, तुम्हारी वो जगहों से पसीने के आबशारे निकलेंगे कि तुम सोच नहीं सकते हैं। क्यों हम कभी अपनी मांग के लिए इतना वलवला नहीं किया? मस्जिदें ले ली, बर्दाश्त कर लिया। तुमने मदारिस के ऊपर हमला कर दिया, बर्दाश्त कर लिया। आसाम के अंदर बिल्डोजर चलाकर पूरे मदारिस को खत्म कर दिया गया, खाली प्रोटेस्ट कर कर हमने अपने आप को संभाला। और दीगर कईयों मसाजिदों के अंदर शिवलिंग का ऐलान कर दिया, हमने अपने रब को राजी करने के खातिर खामोशी इख्तियार कर ली। अरे वो जाहिलो, अरे वो कुत्तों, नालायक हो तुम लोग। अगर तुम्हारे अंदर मजहब है, तुम्हारे ही मजहब की अगर कोई तालीमात होती तो किसी मजहब के पेशवा को गाली नहीं देते, किसी मजहब के पेशवा के ऊपर उंगली नहीं उठाते। अरे तुमको तो तुम्हारा कौम, तुम्हारे कौम का एक एक बच्चा रहबर मानता है, तुम्हारे को तुम्हारी कौम का एक एक बूढ़ा तुम्हारे पैर में झुक जाता है। तुम क्या तालीम दे रहे हो अपने मजहब कौम के मुसल्मान हिंदुओं को, सनातनों को? ये तालीम अगर देना हो, आओ मैं तुम्हें सनातन धर्म की सच्चाइयां बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें हिंदू धर्म की बारीकियां बताता हूँ। हमारे हिंदू भाई जो कि अपने राम को मानते हैं या फिर सीता की जिंदगी पढ़ते हैं, जाओ उनकी जिंदगियों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मजहब के पेशवा को उन्होंने गाली दी हो। यहाँ तक उन्होंने लिख दिया कि किसी भी मजहब के पेशवा को, मुक्तदा को, रहबर को, आइडियल को गालियां नहीं दी जा सकती है। हिंदुस्तान, यहाँ पर सभी का खून शामिल है, यहाँ किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि तुम अपनी मनमानियां चलाओ, कि तुम अपने आप को एक तरह से मुसलमानों को तकलीफें देने के लिए उतर आ जाओ। और तुमने ये गलत फहमी अपने दिमाग में पाल ली है। मुसलमान बुज़दिल हो चुका है, मुसलमान मर चुका है, मुसलमान की जिंदगी खत्म हो चुकी है। अभी तुम औरंगाबाद से मुंबई तक की रियाली जो सिर्फ 18 से 17 हजार के लोगों की देखकर अपने आप के पसीने छोड़ दिए। याद रखो, अगर एक एक मुसलमान ये सोच ले मेरे नबी का मैं बदला जरूर लेने के लिए आ जाऊं, तुम्हें इस हिंदुस्तान में कदम रखने की भी जगह नहीं हो। ये बयान ऐसा ही नहीं किया जा रहा है। कितना बर्दाश्त करेंगे, कितना हम अपनी उम्मत को मनाएंगे कि नबी के ऊपर गालियां, नबी के ऊपर आए दिन कोई एक खिंजीर नस्ल की औरत अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है, फिर उसके बाद एक गधा किस्म का आदमी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर कर निकल जा रहा है। और ऐसे ही चलते चलते सोशल प्लेटफॉर्म्स भर गए हैं कि मुसलमानों की शान में और अल्लाह के नबी की शान में आए दिन गुस्ताखियां हो रही हैं। मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काब बिन अशरफ ने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की थी। तो अल्लाह के नबी को जब ये बात मालूम हुई तो अल्लाह के नबी ने कहा, कौन है जो काब बिन अशरफ का सर मेरे कदमों में लाकर रख दे। एक सहाबी उठे, कहने लगे, अल्लाह के नबी खाली आप इजाजत दे दें 3 चीजों की, मैं अपनी जुबान को थोड़ा झूठ इस्तेमाल करूंगा, अपनी जुबान को जरी टेढ़ी इस्तेमाल करूंगा, अपनी जुबान को थोड़ा मजहब इस्लाम से जरा हटा लूंगा, दूसरे दिन आपके कदमों में उसका सर ना रहा तो देख लेना। अल्लाह के नबी की इज्जत व हैबत व जलाल की कसम, इन सहाबी ने उस बंदे के बहुत ज्यादा बड़े महल में रहने की वजह से बहुत सारे लोगों का अंबार उसके काफिले के बाहर लगा हुआ होता था, आसानी के साथ उसके घर में घुस गए और उसको एक तरह से अपने फेवर में लेकर गर्दन काट कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में लाया। कहा, जिंदगी भर के लिए याद रख लो, नबी की शान की गुस्ताखी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर में यह ऐलान हो गया, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलुहु, जो अल्लाह की नबी की शान को बराबर नहीं समझा, जो अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखियां कर दिया या फिर नबी को गालियां दे दिया या उनको बुरा भला कह दिया या उनके ऊपर उंगलियां उठाई, तो याद रखना हम तुम्हारे तन से सर को जुदा कर कर रहेंगे। ठीक है, ये हमारी तालीमात थी, हमने क्यों नहीं माना? हमने इसीलिए नहीं माना है कि बाबा साहब का, अंबेडकर का जो हमारे पास एक संविधान चलता है,
120 करोड़ पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमने बर्दाश्त कर कर उसको रख लिया। मगर नहीं, हमने क्या किया? इनकी बर्दाश्त करने की वजह से ही आज ये जाहिल किस्म के लोग हमारे मजहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कभी ये नहीं कहा। मालिक बिन अनस बिन मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है, इराक से ये बात का फतवा निकल चुका है, जो नबी की गुस्ताखी करे कि उसके ऊपर 80 कोड़े लगा दिया जाए। इमाम ये मालिक ने कहा कि क्या बात करते हो, सिर्फ 80 कोड़ों की बात करते हो। ये उस कौम की बात की जा रही है जो उस जमाने में की गई थी। मैं तो समझता हूं उस वक्त इमाम मालिक कह रहे हैं उस कौम को जिंदा रहने की कोई जुर्रत ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाला हो। अरे मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हमने कभी इनके ऊपर बात की? नहीं की। हमने इनके ऊपर किसी मंदिर के बारे में इल्जाम लगाया? नहीं लगाया। हमने कभी इनके पुजारियों के ऊपर हाथ उठाया? नहीं उठाया। कभी हमने इनके ऊपर गलत नजर डाली? नहीं डाले। कभी हमने इनके ऊपर कोई इल्जाम तराशी नहीं की। फिर ये क्यों इतने बावर होते जा रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि हम मुसलमान एक नहीं हैं, हम मुसलमान बटे हुए हैं। आज मैं अल्लाह की कसम देकर आपसे ये वादा लेता हूं, आप भी अपने दिल पर वादा कर लो, अब छोड़ दो अहले हदीस के लड़ाइयां, अब छोड़ दो बरेलवी के लड़ाइयां, अब छोड़ दो सुन्नी जमात के लड़ाइयां, अब छोड़ दो तबलीग के लड़ाइयां। आ जाओ आपस में इत्तेहाद पैदा करो। ये तुम्हारी नबी के शान में गुस्ताखियां कर रही, इनको नहाने का तरीका नहीं मालूम, इनको धोने का तरीका नहीं मालूम। ये एक बाप की नस्ल नहीं है, ये एक बाप की औलाद नहीं है, ये आपके नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं और आप अपने मजे से अय्याशियों में लगे हुए हैं, खाने पीने में लगे हुए हैं, मजे मजे के खाने खा रहे हो। कल खुदा क़यामत में पूछेगा, मेरे लाडले हबीब मोहम्मद की शान में गुस्ताखियां हुई तो तुम क्या कर रहे थे? तो क्या कहोगे मेरे भाइयों? आज जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अब निकलो पूरे जो चाहे करना है करो। इस्लाम का दायरा है, कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा है, उस दायरे में रहकर हम अपने नबी के ऊपर, अपने नबी की शान की, रिसालत की, उनकी जिंदगी की हिफाजत करना मेरे और आपकी जिम्मेदारी। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये समझ लो कि कुरान जिसके ऊपर उतारा गया, शरीयत को जिसके ऊपर मुकम्मल कर दिया गया, और इसी तरह जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई, लोह कलम तैयार किए गए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन कहकर आदम को माफी दिलवाई गई, और सारे अंबिया की इमामत जिसने मस्जिद अक़सा में करवाई। 23 साल कलील थोड़ी मुद्दत के अंदर 114 सूरे, 6666 आयतें, इतना मोटा कुरान अल्लाह के नबी के अखलाक में भर दिया गया। रातों रात आसमान में उठाकर मेराज कराई, जन्नत दिखाई, जहन्नम दिखाई, अल्लाह से मुलाकात कराई, जो कुछ होना था आसमानों में हुआ। जिसके पीछे ताइफ के 2 बड़े बड़े पहाड़ सोना बनकर चलने की आरजू लेकर आ गए। एक आवाज पर आसमान से जिब्रील अपने पूरे 70 पर खोलकर जमीन पर आ गए, और अल्लाह के नबी की एक आवाज पर सारे सहाबा अपनी जान देने के लिए कुर्बान हो गए। और इसी तरह सारे लोग अपनी जान देना तो दूर, अपनी जान के साथ माल, औलाद, घर, सब कुछ अल्लाह के नबी के लिए कर दिया, और ये कह दिया, फिदा का अबी व उम्मी। अबू बकर ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऐ नबी जी ऐलान कर दीजिए, मैं आज ही के दिन अपने घर से वो सारी चीजें लेकर आऊंगा कि आपके सामने रखूंगा कि घर में सिर्फ आपको और आपके अल्लाह, मेरे अल्लाह को छोड़कर आऊंगा। ये कहने वाले प्यारे सहाबा के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हैं जो अल्लाह के नबी की शान की गुस्ताखी के बारे में बात चल रही थी। कहने लगे, अगर मैं जिंदा रहा, अगर किसी ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी
फिर मैं उस दिन इस बात से नहीं डरूंगा कि मेरी बीवी क्या होगी, मेरे बच्चे क्या होंगे, मेरा घर क्या होगा। मैं सबसे बुनियादी चीज वही करूंगा जो मुझे मोहम्मद अरबी ने सिखाई थी। अल्लाह के नबी के ऊपर कुर्बान जाऊं। हजरत अबू बकर ने कहा, मेरे नबी का एक एक जुमला सच्चा है, मेरे नबी का एक एक हर्फ सच्चा सादिक है। कुरान इनके ऊपर नाजिल किया गया। अगर मोहम्मद की वफात के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करेगा, अगर कोई अपने आप को नबी कहलवाएगा या फिर अपने आप को नबी आखिर मानेगा, तो मैं उसके जिस्म के 32 टुकड़े कर कर पूरे मक्का की कुत्तों को खिलाऊंगा। ये अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबा जो हजरत अबू बकर जो इतने नरम दिल के थे, उन्होंने भी ये जुमला कह दिया कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही मैं नबी की शान में एक हरफ गलत सुनने के लिए तैयार हूं। और आज का मुसलमान नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए या फिर नबी के बारे में जो कुछ होना है हो जाए, हमें उससे फर्क नहीं है। मेरी दुनिया, मेरे बच्चे, मेरा माल, मेरा घर, कब तक इसको अपने साथ रखोगे? अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबा पर कुर्बान जाओ। लाखों करोड़ों की जमीनें अल्लाह के नबी के कदमों में लाकर सहाबा ये कहते थे, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप इससे राजी नहीं तो मैं इससे डबल लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। मगर याद रहे, कल कयामत में अल्लाह के सामने इतना कह देना कि ये मेरा सच्चा पक्का सहाबी था, उन्होंने यहां तक कर दिया। अब हमारा काम क्या है? अब हमें क्या करना चाहिए? इस बात को गौर से सुनो। हमारे मुसलमान कौम का एक ऐसा तबका भी हिंदुस्तान के अंदर जीता है, नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए या फिर मजहब इस्लाम को कोई चोट लग जाए, फौरन प्रोटेस्ट कर कर अपने मसले को खत्म करते हैं। ये भी ठीक है हिंदुस्तान के लॉ के एतबार से, मगर उससे अहम चीज ये है कि हम, मैं और आप अल्लाह के नबी की शान में जितने गुस्ताखियां किए जा रहे हैं, उतनी ही हम अल्लाह के नबी की जिंदगी पर चलने वाले बन जाए। जो हिंदुस्तान के अंदर गुस्ताखियां कर रहे हैं, अगर है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो जाओ जरा अफगानिस्तान के अंदर कर कर बताओ। जाओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सऊदिया कंट्री के अंदर करके बताओ। जाओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बड़ी बड़ी इस्लामिक ममालिक के अंदर कर कर बताओ। तुम जाओगे यहां से सलामत, आओगे डब्बे में पैक होकर जिस्म के 36 टुकड़े लेकर। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत। उन्होंने इस तरह किया और मैं और आपको किस तरह करना है? नबी की शान में जिस वक्त भी गुस्ताखी हो जाए, उस वक्त ये तहैया कर लो कि मैं अपने घर को अब नबी के तरीके पर लाऊंगा। लाएंगे इंशाअल्लाह, सब कहना होगा इंशाअल्लाह। अगर आज आपकी जुबान से इंशाअल्लाह नहीं निकला तो फिर कल क़यामत में रब के सामने क्या मुंह दिखाने के लायक रह जाओगे? अल्लाह के सामने ये ऐसा हरगिज़ मत समझो हिंदुस्तान हमारा सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सब चीजें होती ही रहती हैं, हम सब चीजों को बर्दाश्त करके जीना चाहिए। इससे बेहतर है कि ऐसा मुसलमान किसी नाली में जाकर मर जाए, तब भी मुसलमान कम्युनिटी को जरा भी फर्क नहीं आएगा। याद रहे, जो मुसलमान जो भी मजहब को मानने वाला है, उसके रहबर, उसके पेशवा, मैं आज यहाँ से कहता हूँ, अगर कोई मुसलमान भाई ने, अगर आप हिंदू या सनातन धर्म के रहबर को, आइडियल को बुरा भला कहता है, आप उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। जो आपके मजहब में बात लिखी गई है, आप उसी पे अमल कर दीजिए। याद रखो, हमारे नाम तक या फिर हमारे मजहब इस्लाम तक आने की दोबारा अल्लाह के लिए कोशिश ना करो। अभी तो सिर्फ औरंगाबाद से ये रैली निकलकर मुंबई तक ये साबित करने के लिए आ गए। वो तो अल्लाह जज़ाए खैर दे इम्तियाज जलील को, अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे कि उस बंदे ने ये ऐलान कर दिया, मैं पुरअमन रैली निकालूंगा, मैं पुरअमन हिफाजत के साथ, बगैर किसी दंगे फसाद के। आप नहीं चाहते कि उस बंदे का एक ऐलान सारी मुंबई को तबाह करने के लिए काफी था। आज भी उसी डगर पर वो लोग ठहरे हुए हैं, मगर एक मुसलमान की ताकत देखिए, कार के बोनेट पर चढ़कर ये ऐलान करता है, हमें प्रोटेस्ट करना है, किसी को तकलीफ देना नहीं है, एम्बुलेंसों को रास्ता दिया गया। इतने सब के बावजूद भी मुसलमान अपने गैर का, अपने भाइयों का मुकम्मल हिफ्ज़ व अमान करता रहा। ये किसकी तालीम है?
ये मोहम्मद की तालीम है जो हमको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी गया। अगर अपनी जिंदगी के अंदर ये चीज को तुम समझ सकते हो तो समझ लो कि मेरे नबी की तालीमात जो थी पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी एक ता नहीं दे सकती जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हमें तकलीफ होती है, हमारे दिल कलेजे मुंह पे आते हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही ना कि हम तादाद में थोड़े हैं, हम तादाद में जरे हैं, जिसकी वजह से आए दिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करते हो। हमने कभी तुमको ये कहा कि तुम आज से हमारे नबी के ऊपर निकालोगे तो हम तुम्हें मारेंगे? ये बातें हमने कभी नहीं की। और एक जाहिल ये 8 दिन भी नहीं हुए कहता है अपने मंच के ऊपर ठहर कर हम मुसलमानों की मस्जिदों में घुस कर मारेंगे। तुम्हारे बाप की जागीर है हिंदुस्तान के हमारे अकाबिरीन ने, हमारे औलिया ने, हमारे ख्वाजा अजमीरी ने, हमारे बंदा नवाज ने, हमारे बड़े बड़े औलिया ने, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम ने, सारे लोगों ने हिंदुस्तान इसीलिए नहीं दिया था, इसलिए दिया था कि सब मिलकर रहो, आपस में भाई बनकर रहो। और तुमने हमारी ऊपर आंख निगाह डालकर हमारी जिंदगियों को सर्वनाश करना चाहते हो। याद रखो, दुनिया माफ करेगी मगर कल तुम्हारा भगवान अल्लाह, कल गॉड तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें वो जहन्नम में फेंकेगा जिस जगह से निकलने के लिए एक मुसलमान का सहारा लेना पड़ेगा। अल्लाह की जात से इस बात को तहैया कर लो कि नबी की शान की गुस्ताखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। बर्दाश्त नहीं होगी का मतलब हम फसाद नहीं चाहते, हम अमन को खत्म करना नहीं चाहते, हम इतना चाहते हैं कि तुम अपने मजहब पर रहो, हम अपने मजहब पर रहेंगे। क्या जरूरत पड़ गई कि हमारे मोहम्मद के ऊपर तुमने बात कर दी? क्या उनकी जिंदगी से तुम्हारे को लेना था कि उनके ऊपर, कि उनकी जात के ऊपर तुमने उंगलियां उठाना शुरू कर दी? अगर इतना ही ताकत है, इतना ही तुम्हारा पावर है, जरा थोड़े दिन के लिए मुसलमान कौम के दरमियान में आ जाओ और आकर कहो नबी की शान में जो तुमने कहा है। याद रखो, नबी का नाम आने के बाद अंगूठों से चूम कर अपनी आंखों पे लगाना, ये इतनी ही नबी की मोहब्बत नहीं। नबी का नाम आते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, खत्म। नबी की मोहब्बत इतनी ही नहीं, नबी की मोहब्बत इसको कहते हैं अपना जान, माल, तन, मन, धन सब कुछ लुटाने का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को मोहम्मद की जिंदगी की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। खत्म नबूवत पर काम करते करते अपनी जान देने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी मोहम्मद की हिफाजत करते हुए अपने अल्लाह को राजी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों, आखिरी पैगाम ये है कि याद रखो कि हमारी जो जिंदगी है, हमारे भी गलतियां हैं, हम भी इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये गैर कितने के थे कि इन्होंने हमारे नबी के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दिए हमारी कमजोरियों को देखकर। सबसे पहली बात, इंशाअल्लाह कहो आज से हम मिलकर रहेंगे, आज से हमारे दरमियान कोई झगड़े नहीं, सब हम आपस में भाई भाई हैं। फिर उसके बाद हम उतनी ही इज्जत करें गैरों की जितना वो हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। याद रखो, ज्यादा इज्जत देना इनको हजम नहीं हो रहा है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना ये लात के भूत हैं, ये हाथों से नहीं मानते, ये बातों से नहीं मानते। इनको करारा जवाब देना होगा कि तुम जवाब देने के लिए अपने अल्लाह की अहकामात और रसूल की तालीमात को ना भूलें, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी ना भूलें। बस यही चीज अपने दिल में लाएं। 3 चीजें हैं, हाथ से रोक सकते हो तो रोको, दिल में बुरा समझते हो तो समझो, आखिरी दर्जा है दिल में बुरा समझें। और ये लानत के लिए और ये लानती के लिए हमेशा अपने जब भी हाथ उठाएं अल्लाह से लानत करें, ऐ अल्लाह मरते दम तक इसके ऊपर तेरे फरिश्तों की, खुद नबी पाक की लानत उतरते रहे। तीसरी अहम बात, हम सब अपने नमाजियों की और हम सब अपने नमाजों की मिकदार बढ़ाएं, आए नमाजों को
आओ मुसलमानों, मस्जिद के अंदर आओ, अपने मदरसे बचाओ, खानका बचाओ। हम अपने मदरसों की हिफाजत नहीं की, मस्जिदों की हिफाजत नहीं की, जिसकी वजह से ये गैर ये समझ लिए कि अब हिंदू, अब मुसलमान कमजोर हो गया, अब मुसलमान बेरोजगार हो गया। चाहे हम जितने हालात में हो, मगर याद रखें हमारे अल्लाह हमसे बहुत खुश हैं। क्यों? तुम्हारे दिल के अंदर ईमान है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिंदुस्तान के अंदर अमन के साथ जीने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस लानती के ऊपर हमेशा अल्लाह अपनी लानत करते रहे और सारे फरिश्तों की उस पर लानत होते रहे। अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को मज़हब इस्लाम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।